स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं मानसिक योग्यता परीक्षण वाले प्रश्न। ये प्रश्न आपको जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे नवोदय की और सैनिक विद्यालय या अन्य परीक्षाओं में आपको मददगार होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें पहले आज के वीडियो में हम सीखेंगे जैसे यहाँ पर भिन्न आकृति परीक्षण शीर्षक दिया गया है, तो इन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 20 में 4 आकृतियाँ ए बी सी डी दी गई हैं और इनमें से कोई 3 आकृतियाँ समान हैं और एक भिन्न है। उस आकृति को हमने पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई हैं ए बी सी डी, तो यदि हम बी आकृति को देखें तो उसे यदि हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं तो वो सी के जैसे बनती है। और सी के बाद फिर से उसको यदि हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो डी के जैसा बन जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नियम हो रहा है कि जो बी आकृति है वो 90 डिग्री घुमाने पर उसकी अगली आकृति यानी सी बनती है और सी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर डी बनती है। लेकिन जब हम इसी आकृति को यदि हम इसी संबंध को ए के साथ देखते हैं तो ये नियम ए आकृति पूरा नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें भिन्न आकृति ए है। तो आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर्स दिए गए हैं। तो जैसे हम पहले एच को देखते हैं। एच को बनाने के लिए 1 2 3 लाइनों का प्रयोग किया गया। ऐसे जेड में 1 2 3 लाइन का प्रयोग हुआ है और एन में भी 1 2 3 लाइन का प्रयोग हुआ है। जबकि वी में 1 और 2 लाइनों की सहायता से वी की आकृति बनाई गई। तो बाकी सब 3 लाइनों से बन रहे हैं, अकेला वी है जो 2 लाइन से, तो अलग आकृति हो गई वी। अब इस प्रश्न को देखिए। इसमें दिए गए लेटर एक्स वाई जेड एक सीक्वेंस में आ रहे हैं और ऐसे ही पी क्यू आर है, ये भी सीरियल में आते हैं, सीक्वेंस इनका सही है। एम एन ओ भी सीक्वेंस में आते हैं, जबकि के एल जे एक सीक्वेंस में नहीं है, इनका सही सीक्वेंस होता जे के एल। तो इस तरीके से हमारी अलग आकृति हो गई डी। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो ए आकृति है उसमें एक वृत्त के अंदर वृत्ताकार आकृति है। जो सी आकृति है उसमें एक चौकोर आकृति के अंदर एक चौकोर आकार है और जो डी है उसमें एक पंचभुज के अंदर एक पंचभुज आकार है, जबकि बी में एक त्रिभुज आकार के अंदर एक चौकोर आकृति है। तो इस तरह से हमारी अलग आकृति कौन सी हुई? बी। तो हमारा सही आंसर हुआ बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं और इसमें देखिए चित्र ए बी और डी तीनों जो हैं वो सरल रेखा से बने हुए हैं, जबकि जो चित्र सी है वो वक्र रेखा से बना हुआ है। तो अलग आकार हो गया सी। तो हमारा सही आंसर हुआ सी। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर चित्र बी सी और डी में एक दरियाई घोड़ा, एक मगरमच्छ और एक व्हेल बना हुआ है। तो ये तीनों ही पानी में भी रहते हैं, जबकि चित्र ए में बंदर है। तो बंदर जो है वो पानी में नहीं रहता, तो अलग कौन हो गया? बंदर। तो ए आंसर जो है वो सही आंसर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन बी सी और डी दिए गए हैं, इन तीनों में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उनमें 1 2 3 4 5 रेखाओं से बनी हुई आकृतियाँ हैं, जबकि जो ऑप्शन ए है उसमें जो डब्लू की आकृति बनी है उसको बनाने में केवल 4 रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर अलग आकृति हो गई ए वाली। तो हमारा आंसर है ए। और अब प्रश्न नंबर 8 में देख लेते हैं। यहाँ पर जो आकृति ए सी और डी है, इनमें जो बीच में एक काली रेखा से जो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये बीचों बीच में है, ठीक आधे पर। जबकि जो बी आकृति है उसमें जो यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा गया है रेखा से, वो ठीक बीचों बीच नहीं है, बल्कि वो थोड़ा उसके अगले सिरे की ओर कम भाग और पीछे ज़्यादा छूट रहा है। तो इसलिए हमारी जो अलग आकृति हुई वो बी हुई। और अब इस प्रश्न में देखिए,
जो आकृति ए, बी और डी है, इनको ये पूरी की पूरी हैं, इनको किसी भागों में विभाजित नहीं किया गया है। जबकि जो सी आकृति है उसको बीच से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? इनमें से अलग आकृति हुई सी। अब प्रश्न 10 को देखते हैं। यहाँ पर जो ए आकृति है इसमें एक वृत्ताकार के अंदर दूसरा वृत्त है, और सी को देखें तो एक चौकोर आकृति के अंदर एक त्रिभुज है, और डी में एक चौकोर आकृति के अंदर एक स्टार है। तो ए, सी और डी तीनों ही आकृतियों में दो दो आकृतियां हैं, एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति। जबकि जो बी वाला चित्र है इसको देखिए ज़रा, इसमें 2 वृत्त और अंदर एक चौकोर भी है, यानी कुल मिलाकर 3 आकृतियां हैं। तो भिन्न कौन हुआ? बी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में जिस तरह से ये ए, बी और सी आकृतियां हैं, इनमें देखिए इनके आगे से जो कट है त्रिभुजाकार, वो देखिए उसमें कितनी जगह कट है? 2 जगह कट है। और ये जो डी आकृति है इसमें 1, 2, 3 जगह कट है। तो इस तरीके से भिन्न आकृति हो गई डी। और इस प्रश्न में जितनी भी आकृतियां दी गई हैं ए, बी, सी, डी, सभी में 2-2 रेखाओं का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर आप देखें ए में दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं आपस में मिल रही हैं, बी में भी बीच में रेखाएं मिल रही हैं, और सी में भी रेखाएं मिल रही हैं। लेकिन जो डी आकृति है इसमें ये दोनों रेखाएं कहीं भी आपस में नहीं मिल रही हैं। तो इस तरीके से हमारी अलग आकृति है डी। तो अब प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं। यहाँ पर जो आकृति ए, बी और सी है, इन तीनों में जो तीर के निशान के पीछे वाली लाइन है उसमें देखिए लाइन का एक छोटा सिरा बाईं तरफ से ऊपर और दाहिनी तरफ से नीचे की ओर है। जबकि जो डी आकृति है उसमें तीर के निशान का पिछली वाली लाइन का सिरा बाईं ओर से नीचे और दाहिनी ओर से ऊपर है। तो डी आकृति अलग है। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें बी, सी और डी में घोड़ा, बिल्ली और गधा बना हुआ है, जो कि सभी पालतू पशु हैं। ए में शेर का चित्र है जो जंगली जानवर है, तो हमारा भिन्न हो गया या अलग हो गया शेर। अब इस प्रश्न में देखिए सभी चित्रों में 2-2 आकृतियां हैं और बीच में एक लाइन है जिससे वो 2 भागों में विभाजित हो रहे हैं। लेकिन चित्र ए, बी और सी में यदि हम देखते हैं तो लाइन के दोनों तरह की आकृतियां बराबर आकार की हैं। जबकि जो डी चित्र है उसमें लाइन के बाईं तरफ वाला सितारा बड़ा है और दाहिनी तरफ छोटा है। तो ये आकृति औरों से अलग है। तो हमारा आंसर है डी। इसमें देखिए, इसमें जो पहली वाली इमेज है, जैसे बाईं तरफ लिखा है 6 और 7, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे 7 है उसको राइट साइड में पलट दिया, दाहिनी ओर पलट करके ऊपर लिख दिया गया है, और 6 को नीचे की तरफ पलट करके नीचे दाहिनी ओर कोने में लिख दिया गया। इसी तरीके का नियम बी आकृति में भी हो रहा है और सी में भी। और डी में देखिए, डी में क्या हो रहा है कि जैसे पी है तो पी को उल्टा पलटकर नीचे कोने में आना था दाहिनी तरफ, और बी को दाहिनी तरफ पलट जाना था। तो जबकि पी उल्टा नहीं हुआ है, यहाँ पर ये सिर्फ दाहिनी ओर पलट गया, तो ये अलग आकृति हो गई। तो हमारा आंसर होगा कि इनमें से अलग कौन है? डी। और इस आकृति में देखिए यहाँ पर जो चित्र ए बना है उसमें इस वृत्त के 3 भागों में बांटा गया है। जो डॉट बना है, जो स्टार बना है, वो अगल बगल के खानों में है, और बी में आते हुए ये आकृति 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है। और सी में जो है, सी में क्या हो रहा है कि सी में एक तो वृत्त को 4 भागों में बांटा गया, दूसरे स्टार और डॉट अगल बगल की जगह आमने सामने के भागों में आ गए हैं। जबकि डी में फिर पहले 2 खानों वाला नियम लागू हो रहा है।
तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो डिफरेंट आकृति है, जो अलग आकृति है, वो सी है। और अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 18 में यहाँ पर जो ए, बी और डी आकृतियाँ हैं, ये जिन रेखाओं से बन रही हैं तो ये इनके सिरे अंत में खुले हैं, जबकि जो सी आकृति है इसमें ये इसके सिरे खुले नहीं हैं, ये एक बंद आकृति बन रही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अलग आकृति हुई वो सी हुई। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 19 में जो ए आकृति है उसमें जो ये वर्ग बना हुआ है, इसकी जो रेखाएं हैं वो थोड़ी सी बाहर निकली हैं, लेकिन उसी दिशा में ये बाहर निकल रही हैं। और ऐसे ही जो सी में है त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो उसी दिशा में थोड़ा बाहर निकली हुई हैं। और ऐसे ही डी में जो ये पंचभुज बना है, इसमें भी वो अपनी ही दिशा में इनकी भुजाएं थोड़ा बाहर निकली हैं। जबकि जो बी आकृति है उसमें जो नीचे वाली भुजा है वही दोनों साइड में फैली हुई है, तो अलग आकृति हमारी बी है। प्रश्न नंबर 20 में देखिए जो पहली आकृति है उसमें जो छायांकित भाग दर्शाया गया है उसमें पहला भाग बड़ी रेखाओं से दर्शाया गया है और दूसरा तिरछी रेखाओं से, यानी अलग अलग डायरेक्शन में उसको रंगा गया है। ऐसे ही बी आकृति में भी है, दोनों तरफ तिरछी रेखाओं से दर्शाया गया, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे ही सी आकृति में भी देखिए ऊपर खड़ी रेखाओं से उसको रेखा छायांकित किया गया है, जबकि नीचे वाले भाग को पड़ी रेखाओं से। और जो डी आकृति में है उसमें देखिए उसमें दोनों भागों को जो छायांकित किया गया है वो खड़ी रेखाओं से किया गया है, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, जबकि बाकी चित्रों में ऐसा नहीं है। तो डी जो है वो अन्य चित्रों से भिन्न हो गया, तो हमारा आंसर आया डी। तो इस वीडियो में हमने तर्क शक्ति पर आधारित 20 प्रश्नों को हल किया, जिनमें हमें एक अलग आकृति की पहचान करनी थी। अगली वीडियो में हम दूसरे तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।